दिल्ली में सरकार बदलेगी पूरे मूड में। हमने केजरीवाल को वोट दिया था, अब कभी नहीं देंगे। हमने देखा क्या हुआ यहाँ पर। जो फ्री बिजली है ना, झूठ है ये। लोगों से पूछो जाके, 400 यूनिट में किसी का गुजारा होता सड़ी गर्मी में? आप बताओ मुझे, आप कूलर में रह लोगे क्या? कूलर के बगैर रह लोगे? पंखे में रह लोगे? जो अपने घर में पंखा चलाएगा ना, वो 300 यूनिट में काम कर सकता है। फ्रिज भी है, कूलर भी है और सब चीज़ें भी हैं। ये फेक है। आप जैसे केजरीवाल फेक है ना, ऐसे ही उसका ये पॉलिसी फेक है सारी। केंद्र का सुरक्षा अगर केजरीवाल के जिम्मे दे दिया जाए तो पता चला दिल्ली साफ हो जाएगा। वहाँ तो भैया देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई केजरीवाल की क्या स्थिति है। ये तो दिल्ली बड़ी मुश्किल से संभल रहा है इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। दिल्ली टू पंजाब सियासी बवाल। जी हां, पंजाब पुलिस ने आपको बता दी कि कल तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से सियासत में एक बवाल मचा हुआ है और लगातार केजरीवाल सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस हाथ में आते ही केजरीवाल जी मनमानी कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पे हम जनता से बातचीत करेंगे और देखेंगे जनता कैसे देखती। आपको लगता है कि मनमानी हो रही है? पंजाब पुलिस जब से हाथ में आई है केजरीवाल जी वही काम कर रहे हैं जो दिल्ली पुलिस पे आरोप। ये पहला मौका है जब केजरीवाल जी किसी राज्य की पुलिस उनके हाथ में है। इससे पहले वो दिल्ली पुलिस पर भी टिप्पणी कर चुके थे कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, मैं ऐसे चलाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। और फिर उन्होंने पुलिस को ठुल्ला भी बोल दिया था कि ये पुलिस तो ठुल्ली है। फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और अब इनकी जो गिरफ्तारी थी वो बिल्कुल एक तरह से ये जाती थी, क्योंकि जो गिरफ्तारी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। कोर्ट के थ्रू होता है, एफआईआर होती है, कोर्ट में जाती है, फिर कोर्ट उस पर सम्मन निकालता है। सम्मन पे कोई नहीं जाता है तो फिर वारंट निकालता है। वो बेलेबल वारंट निकलेगा पहले, फिर बेलेबल वारंट पे भी नहीं जाएगा तो उसका गिरफ्तारी वारंट निकालेंगे। फिर गिरफ्तारी वारंट पे भी अगर पंजाब पुलिस यहाँ आई थी तो पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती कि हम इस अपराधी को ऐसे ऐसे पकड़ने आए हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके सीधा उनके घर में एकदम से डाकुओं की तरह अटैक मार दिया। वो माता पिता बुजुर्ग थे, वो भी डर गए, उन्हें भी पता नहीं चला। और उनके साथ जो जितनी भी वो फोर्स। मैं पूछूंगी आपसे कि अपराध क्या किया था बग्गा जी ने? बग्गा जी ने अपराध कुछ नहीं किया था। जो ये कश्मीर फाइल फिल्म थी इसके ऊपर उन्होंने केजरीवाल इस सरकार पे टिप्पणी की थी। जो वो क्या केजरीवाल जी पर टिप्पणी करेंगे तो जेल में जाएंगे? पंजाब पुलिस आके आपको उठा ले जाएगी? जी, केजरीवाल जी का तो ये सख्त वो है, वो एक डर का माहौल बनाना चाहते हैं। उनके सपने थोड़े से ऊंचे हैं। वो देश में प्रधानमंत्री का सपना सजोए बैठे हैं। तो वो एक तानाशाही की तरह वो दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ में भी पावर है, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं उसका ये हाल करूँगा। आम आदमी पार्टी वाले नेताजी अब हिटलर शाही करने लगे हैं क्या? जी बिल्कुल। अभी तो 2 राज्य में आए हैं और 2 राज्य में आते ही इन्होंने जो है अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। क्या केजरीवाल जी हिटलर शाही कर रहे हैं? तानाशाही? बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं। हर मामले में तानाशाही कर रहे हैं। इन्हें तो इतना नहीं पता है कि किसे इज्जत देनी चाहिए, किसे नहीं। कश्मीर वाले मुद्दे पे कश्मीर फाइल्स मूवी आई, उन पे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे कम से कम किसी की आस्था से किसी के साथ बुरा हुआ, दंगों में तुम किसी की मदद नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, दंगे करवा रहे हो, भड़का रहे हो, दंगाइयों को तुम सम्मानित कर रहे हो, ऐसे ऐसे काम कर रहे हो। बिल्कुल तानाशाही है। तो अभी आपने देखा होगा कि कल बग्गा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, बीजेपी नेता की, और उन्होंने किया क्या था? सिर्फ केजरीवाल जी के ऊपर टिप्पणी की थी कश्मीर मुद्दे की, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हंसने के लिए। तो पंजाब पुलिस को भेजकर गिरफ्तार करवा लिया जाता है। तो क्या इसका मतलब अब ये है कि देश में जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द भी बोलेगा उसे ऐसे ही आएगी पंजाब पुलिस और उठा के ले जाएगी? बिल्कुल जी, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन अब आगे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि निशानों पे जब आ जाओगे ना तो इससे ज़्यादा नहीं होगा। दिल्ली में सरकार बदल देंगे। दिल्ली में सरकार बदलेगी पूरे मूड में। हमने केजरीवाल को वोट दिया था, अब कभी नहीं देंगे। हमने देखा क्या हुआ यहाँ पर। केजरीवाल जी को वोट कुछ सोच समझ के दिया होगा। इतनी सारी स्कीम्स वो लेके आए, जनता को फ्री बांटा उन्होंने बहुत कुछ। गायब रहते हैं यहाँ से। जब मैं यहाँ का वोटर हूँ लोकल, वो विधायक हैं, ऐसे उनको पूछो कि ऑफिस कहाँ पे जाके मिलूँ उनसे मैं। वो वहाँ पहुँच के अपने घर पे बुलाते हैं, वहाँ पे आ जाओ। और एक उन्होंने पता है क्या बोला था हमारे को? मैं एनडीएम से जॉब करता था। बोला कि भाई साहब 500 दिन वालों को पक्का करूँगा, मेरी सरकार बना दो। मैं एक दिखाता हूँ ट्वीट आपको, 1 मिनट रुको, चीज़ दिखाता हूँ। आदमी है, देशद्रोही आदमी है। पता क्या बोला पहले हमारे को? आप देशद्रोही बोल रहे हैं, आपके पास भी पंजाब पुलिस आ सकती है, देख लीजिए। आ जाने दो, हम तो तैयार बैठे हैं देश के लिए, देशभक्त हैं हम तो। लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, हम नहीं डरते किसी से। पंजाब पुलिस आ रही ना, फिर उसमें दिल्ली पुलिस से ढूंढवाएंगे हम उसे। आम आदमी का गायब रहता ना खुद, वो मुद्दा बनाते हैं, वो खुद गायब रहता है, उसे दिल्ली पुलिस से ढूंढवाएंगे इस बार हम। बहुत तंग कर रखा है उसने, बहुत खून पी लिया उसने दिल्ली में। यहाँ केजरीवाल जी को आप ढूंढवाएंगे? हाँ, इस बार उसे ढूंढेंगे हम। लोकल वोटर ढूंढेगा, उसके विधायक, जहाँ का विधायक है ना मैडम, वो वहाँ का वोटर हूँ मैं ढूंढता हूँ उसे कहाँ है वो। उसने हमें बोला था कि मैं एनडीएम में तुम सबको पक्का करवाऊंगा। अभी 7 साल हो गए उसे, वो खुद ही पक्का होता घूम रहा है। हमें तो पता ही नहीं, हम आज भी धक्के खा रहे हैं। वीडियो तो दिखा दो। लेकिन ये क्या
लग रहा है आपको जो ये फ्री वाला चक्कर था, केजरीवाल जी जो फ्री स्कीम लेके आए थे वो फ्री इसलिए आता क्योंकि उसको सब कुछ फ्री चाहिए था ना। वोट बैंक अपने फ्री के लिए उसने लोगों को चूतिया बना के दो वोट लो। मैं बताता हूँ पता है उसने फ्री जो लोगों को लॉलीपॉप दे रखा है ना, फ्री क्या कर रखा है उसने कि जो एनडीएमसी उसमें अपना जो बसों में जो ना इनकी तनख्वाह रोक के इधर दे देता है। जब ये इधर रोते हैं और लोग ना जो जिनको वॉलंटियर लगा रखा उन्होंने 7-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली लोगों को, उनको जो बेचारे घूमे नकली पुलिस जो बना रखी है उसने अपनी, इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है 5-5 को तो मिल रहा है ना, फ्री बिजली, फ्री पानी, बस में राइड। वो जनता तो वो कहाँ से बाहर से है क्या, वो तो जनता है। वो रोते हैं, वो कहते हैं झूठा है, बेवकूफ़ बना रहा हमारे को, ये ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है वो। में बेवकूफ़ बनी है दिल्ली की जनता। बिल्कुल बन गए मैडम, बिल्कुल बनी है। अब की बार इलेक्शन आएगा ना, अब की बार वो साफ हो जाएगा यहाँ से। अब की बार ना उसे यहाँ से जीतने में ना 5 घंटे, शाम को 5 बजे जीता था वो। केजरीवाल मुख्यमंत्री है ना, नई दिल्ली से जहाँ से विधायक है ना, जीतने के लिए उसको ना शाम के 5 बज गए थे। नहीं तो अगर इतना अच्छा होता ना, पहले जीत गया था, 12 बजे जीत गया था वो, शाम को 5 बजे जीता है वो। ठीक है, आपको लगता है कि पंजाब पुलिस हाथ में आने के बाद मनमानी हो रही है? पंजाब पुलिस को भेज के यहाँ से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तरह से कल हमने देखा। हाँ वो तो है ही ना मैडम, उसकी कथनी और करनी का अलग अंतर है। कथनी अलग है और करनी अलग है उसकी। वो सबसे बड़ा झूठा खुद है, वो बच्चों की कसम झूठी खाता है वो ऐसा इंसान है, उस पर क्या भरोसा करें हम ना सब भरोसा करके ना परेशान हो रहे हैं आज तक, इतना झूठा है वो। अभी जो ये फ्री बिजली वाली स्कीम थी आपने देखा होगा, 1 अक्टूबर से इसमें बदलाव करने वाले हैं केजरीवाल जी। जिसको ज़रूरत होगी, जो लेना चाहेगा उसी को सब्सिडी। सुनो, जो फ्री बिजली है ना झूठ है, ये लोगों से पूछो जाके। 400 यूनिट में किसी का गुजारा होता सड़ी गर्मी में? आप बताओ मुझे, आप कूलर में रह लोगे क्या? कूलर के बगैर रह लोगे, पंखे में रह लोगे? जो अपने घर में पंखा चलाएगा ना वो 300 यूनिट में काम कर सकता है। फ्रिज भी है, कूलर भी है और सब चीज़ें भी हैं। ये फेक है, आप जैसे केजरीवाल फेक है ना, ऐसे उसका ये पॉलिसी फेक है सारी। ठीक है। एक और मेरा लास्ट सवाल आपसे, तानाशाही हो रही है केजरीवाल? वो तो तानाशाही शुरू से वो, उसकी शुरू से। वो पहले खुद धरने पे बैठता था ना, लोग इकट्ठा करता था। अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं पूछ रहा? बैठे धरने पे लोग बैठे हुए थे। क्या पुलिस मिलने के बाद केजरीवाल जी तानाशाह होते जा रहे हैं? नहीं, केजरीवाल जी तनाशाह देखिए तो हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, तनाशाह ऊपर से ही है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो भी उसी रास्ते पे चल रहा है। तनाशाह तो पहले से ही चल रहा है, ऊपर से ही चल रहा है। कौन ऊपर से चल रहा है? जो सरकार चल रही है वो भी तो तनाशाह कर रही है ना। यानी कि अब बीजेपी की सरकार को कह रहे हैं कि वो भी तानाशाही तनाशाही कर रही है, तो उसके मॉडल पे वो चल रहा है। अगर वो नहीं, तानाशाही हो रही है। तनाशाही ऐसे है कि आज के डेट में मान लीजिए, अब एक चीज़ बताओ, जो पुलिस है, पुलिस जो है दिल्ली जो दिल्ली पुलिस है वो केजरीवाल के अंडर में नहीं आती है। ये सबको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अंडर नहीं आती है। आज जो पंजाब पुलिस है वो केजरीवाल मतलब गवर्नमेंट के उसके अंडर आती है। जो दिल्ली पुलिस अगर कोई गलत काम, मतलब जो आदमी जो गलत काम किया है तो दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए। लेकिन जब दिल्ली पुलिस गलत काम किया, जो भी मैसेज बग्गा को जो भी उठा के ले गए, जो आज 3-4 दिन से डिबेट चल रहा है, ये बोला कि जो मुख्यमंत्री जी कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनको जीने नहीं दूंगा, तो ये क्या गलत है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है, जो भी कश्मीर फाइल है, चाहे जो भी फाइल है, कश्मीर में जो भी लोग थे पहले, तो उनको तो बीजेपी के सरकार जैसे जो सरकार, क्या FIR केजरीवाल जी के खिलाफ भी होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाने के लिए? देखिए अगर उन्होंने क्या मजाक उड़ाया, एक चीज़ बताइए, अगर उन्होंने बोला कि आप कश्मीर फाइल जो आप दिखा रहे हो, सिनेमा हॉल में दिखा रहे हो, उसका टैक्स का पैसा सारा ले रहे हो, जो बनाया उसने फिल्म का पैसा ले रहा है, तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे डाल दो, सब लोग देख लेंगे। ये तो अच्छी बात है, सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए ना। सच्चाई तो सबके सामने आनी चाहिए ना। टैक्स फ्री कर दो, सब लोग देख लेंगे। अब टैक्स भी दे रहे हो, कश्मीरी पंडित को आप पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप इनका जवाब देना चाह रहे थे। ये कह रहे हैं कि क्या उन्होंने मजाक उड़ाया? उन्होंने सही तो बोला कि यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे फ्री में कश्मीर फाइल। तो उनको फ्री की आदत पड़ी हुई है ना मैडम, नहीं समझा? उनको सब कुछ फ्री में चाहिए ना, इसलिए चाहते हैं कि फ्री करके इस देश का बर्बाद कर दिया जाए। नहीं, तो ये द कश्मीर फाइल्स नाम में कुछ ऐसी चीज है क्या जो सुनते ही हंसी आ जाती है केजरीवाल जी? मैडम वो खुद एक जोक है ना, इसलिए सबको हंसते हैं, नहीं समझा? सारी जगह गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला केजरीवाल बोला जाता है। ये उदाहरण गिरगिट माने लोग क्या बोलते हैं आजकल? ये तो कह रहे हैं कि तानाशाही ऊपर से हो रही है, मोदी सरकार भी। मोदी जैसे ही आगे हैं। मोदी जी तानाशाही ठीक है, आप बोल रहे हैं, ऐसे ही बन गए मोदी जी। मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता बड़े, केजरीवाल जी को भी तो दिल्ली की जनता ने 3 बार बहुमत ये दिल्ली की जनता दी है। सुनिए, सुनिए आप एक मिनट, केंद्र का सुरक्षा अगर केजरीवाल के जिम्मे दे दिया जाए तो पता चला दिल्ली साफ हो जाएगा। वहाँ तो भैया देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई केजरीवाल की क्या स्थिति है। ये तो दिल्ली बड़ी मुश्किल से संभल रहा है इनसे। अगर इनको अगर पुलिस दे दिया गया तो क्या करेंगे? इंडिया के पुलिस से बिना सपोर्ट के आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, माने आप डकैत हैं सीधे सीधे, आप उठाईगिरी कर रहे हैं वहाँ पे। हम आपको लग रहा है कि पुलिस का
का जो है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है। उस पुलिस को तो सीधे जेल में डालना चाहिए था, नॉन अवेलेबल उनके ऊपर धारा लगना चाहिए। कारण यह है कि हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के पुलिस को बिना विश्वास में लिए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए हम किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कानून में है भाई, मैं एडवोकेट हूँ, मैं खुद इस बात को करता हूँ। वहाँ से वहाँ आएंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, वहाँ से बात करेंगे, वो अपने बड़े अधिकारियों को बताएगा ऐसी बात है, उस क्षेत्र का स्थिति पूछेगा बड़ा अधिकारी, वहाँ का एसपी है, कमिश्नर। कहना है कि 5 बार समन भेजा गया था, ये पेश नहीं हुए थे, ना ही कोई जब आप कुछ भी कर दो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, आप दूसरे स्टेट पे जा करके बिना उसके अनुमति की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। कानून में है। आप संविधान के खिलाफ जाओगे। केजरीवाल है तो आप कुछ भी कर दोगे, आम आदमी पार्टी है तो कुछ भी कर दे। इधर फ्री बिजली कर रहे हैं, आप देखते हैं ना। चलिए आपको मैं जनरेटर दिखाता हूँ, छत के ऊपर आप मेट्रो से चलिए, कई छत के ऊपर आपको बड़े बड़े जनरेटर दिखेंगे। कहाँ अगर फ्री का बिजली रहता तो कोई जनरेटर लगाता? माने फ्री का बिजली बिल्कुल नहीं। ये पानी हम खरीद के पीते हैं, 30 रुपये बोतल, 30 रुपये में 2 लीटर ये पानी पीना पड़ रहा है यहाँ पे। मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ की जो स्थिति है आपको क्या बताऊँ। अच्छा, आरोप ये लगा है बग्गा पर कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी, कहा था कि जीने नहीं दूंगा। अरे भाई वो कैसे समझ गए? कोई ट्यूटर था, ट्यूटर में अगर वो दिल्ली एरिया से, कहाँ से ट्यूट किए? बग्गा जी दिल्ली से ट्यूट किए। और दिल्ली का किसको ट्यूट किए? अरविंद केजरीवाल को ट्यूट किए। ये रिपोर्ट यहाँ होना चाहिए। पंजाब की पुलिस को पहले तो घटना देखिए, नियम क्या है, जिस क्षेत्र में घटना घटा हो उस क्षेत्र की पुलिस को रिपोर्ट आप जीरो पे आप कहीं भी रिपोर्ट कर सकते हैं। 0 नंबर 1 होता है पुलिस का, ये संविधान में व्यवस्था दिया गया है। आप अपनी रिपोर्ट आप कहीं भी कर सकते हैं। पंजाब में रिपोर्ट हुई, वहाँ का जो जिस एरिया में घटना घटी है, बग्गा जहाँ पे ट्यूट किया है जिस क्षेत्र में, वहाँ के पुलिस को आके सौंप दे। वो पुलिस जब अपने इस हिसाब से माने कार्रवाई करेगी, जांच करेगी क्या है कैसा है। वो तो डायरेक्ट कुल मिला करके। तो क्या आपको लगता है कि जैसे कल पंजाब पुलिस की गाड़ी को कुरुक्षेत्र में रोका गया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी मनमानी की अपनी दिल्ली पुलिस? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ से कोई डकैती करके जा रहा है तो हम नहीं पकड़ेंगे। हम कैसे पकड़े? हमारी पुलिस वहाँ जाके नहीं पकड़ी, दूसरे स्टेट में जा करके हमारी पुलिस नहीं पकड़ी। वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ से लुटेरे भाग रहे हैं, यहाँ से डकैत भाग रहा है। सूर्य, 1 मिनट भाई साहब, यहाँ से उठाई गिरी, यहाँ से जो किडनैपर हैं वो भाग रहे हैं, 3-4 गाड़ी में आए हैं। ये नहीं बताया गया कि पंजाब पुलिस का कोई वारंट रहे तब ना। हम कैसे किसी को जाने की उसके पास ये पहचान है करके। वहाँ पे उनको खबर किया गया, वहाँ पे गाड़ी रुकी थी, यहाँ की पुलिस बाद में गई। वो बोले कि आप आइए, आपके क्षेत्र का मामला यहाँ से। वहाँ की पुलिस ने पकड़ी भाई, वहाँ की पुलिस रोक के रखी, फिर वहाँ से वापस लेके आए। क्या ये जो आरोप लग रहा है कि पुलिस हाथ में आते ही केजरीवाल जी मनमानी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? मैं तो ये कहूँगा, जब पंजाब पुलिस दिल्ली से उठाने आई, बग्गा जी इतने बड़े नेता तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को बदल जाएगा कि बग्गा जी पकड़े गए हैं, उठा लिया पंजाब पुलिस से नाजायज़ तरीके से, जायज़ तरीके से। वो बात की बात है। वो हरियाणा पहुँचते, हरियाणा पुलिस जाती गिरफ्तार कर लेती है उन्हें। क्यों भाई? अब से पहले इतने ऐसे लोग उठ के गए हैं, कभी हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया कभी किसी को? कभी नहीं किया। ये नाटकबाजी छोड़े दोनों सरकारें, भाजपा भी और आम आदमी भी, और जनता के मुद्दों की बात करें। आपने 2-3 दिन से मीडिया पे इसी काम पे लगा रखा है, हर अखबार की ये खबर है, टीवी खबर है। इस नाटक को छोड़ दें। अगर आम आदमी बीजेपी को लगता है नाजायज उठा है तो उनके खिलाफ FIR कराएं, कोर्ट जाएं। कोई FIR अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। FIR उनके पिताजी ने तो सर किडनैपिंग की करवाई है कि उनके बच्चे को किडनैप किया। उन्होंने टीवी में बयान दिया है, अखबार मीडिया को बयान दिया है, कोई किसी को FIR नहीं है। ये नाटकबाजी छोड़ दें और FIR कराएं और उनके खिलाफ मुकदमा फाइल कराएं पुलिस वालों को किडनैपिंग का। आप कह रहे हैं कि उनके परिवार वाले भी झूठ बोल रहे हैं? मैं तो खुला कह रहा हूं झूठ बोल रहे हैं। वो जो उठाने आए थे सिख थे, सिख का सम्मान नहीं करेगा, पगड़ी का सम्मान नहीं करेगा तो लानत है उसके ऊपर। चलिए ठीक है, उठाने तो इसलिए मैं नहीं, पूरी बात ले लीजिए। वो कह रहे मेरे को पगड़ी नहीं पहननी दे गई, मेरे पगड़ी पे ऐसा किया गया। सिख ऐसा कभी के नहीं कर सकता अगर सिख है वो, अगर सरदार है वो। तो ये तो झूठ बोलना सफेद, वो अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए। जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से सच बोला जा रहा है। मैं कब कह रहा हूँ सच बोला जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। यहाँ से उठवाया, वहाँ गिरफ्तार कराया, खबर बना दी, सारी खबरें खत्म, सिलेंडर पहुँचा दिया 1000 के पार, और वो खबर चलती रही, बग्गा बग्गा बग्गा, इधर बग्गा उधर बग्गा, और खेल खत्म, सिलेंडर दे दिया आदमी के हाथ में। ये चल रहा है। ये खबर बनाने का काम तो सर पंजाब पुलिस ने ही किया है। नहीं, मैं क्या गिरफ्तारी करने का मैंने कहा दोनों ने मिलके किया है। एक नहीं, दोनों ने मिलके। अगर वो अरेस्ट होते और बीजेपी मिलके काम कर रहे हैं। अगर अरेस्ट होते पंजाब पहुंचते, फिर कोर्ट जवाब देता क्या करना क्या नहीं करना। कोर्ट में जाके पेश होते, वो मेरी सुने, कोर्ट में पेश होते, कोर्ट ने जेल भेजता, बेल देता, जो करना करना। ये तो एक नाटकबाजी हुई है, ये नाटक का रूप है, बहुत अच्छा। बताइए, पंजाब पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के मोहाली कोर्ट से बिना वारंट लिए आ जाती है गिरफ्तार करने,
ये क्या हो? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, हमारी दिल्ली पुलिस जाए, FIR अगर आप कह रही लॉज हो गई है, उनको जो किडनैप करके ले गए पुलिस वाले उन्हें लाके दिल्ली की जेल में डाले और लीगल तरीके से कोर्ट से नोटिस लेके, नहीं तो ये नाटकबाजी छोड़ दे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ाओ और ये नाटक फैलाओ, इसको छोड़ दें आप। एक और सवाल मेरा आपसे, बग्गा जी की गिरफ्तारी के पीछे का कारण है कि केजरीवाल जी को धमकी दी थी उन्होंने, तो आपको लगता है कि अगर एक नेता या कोई भी आम व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, खास करके केजरीवाल जी के बारे में, वरना आप उठा लिए जाएंगे ऐसे ही? अभी जगेश मेवानी के साथ क्या हुआ आसाम के अंदर, यही चीज़ हुई है, कुछ और थोड़ा ही हुआ। उन्होंने बयान दिया था, बयान के लिए जेल में रहे, फिर उठाकर दोबारा जेल में डाल दिया गया। और कोर्ट को क्या बोलना पड़ा है, आपको मालूम, मुझे मालूम है, कोर्ट की पुलिस की धज्जियां उड़ गई हैं। तो ये दोनों तो मिलके मैं कह रहा हूँ कर ही रहे हैं, इनके खिलाफ बोलो जेल जाओ, खत्म, चाहे केजरीवाल है मोदी जी हो। ये केजरीवाल जी जो मोदी जी को तानाशाह कहते थे, आरोप लगाते थे कि हिटलर वाली सरकार है ये, तो वो खुद उसी कदम पे क्यों चल पड़े हैं? पहले कुमार विश्वास, फिर तेजिंदर बग्गा। वो पहले से हिटलर शाह है, केजरीवाल शुरू से ही है। प्रशांत भूषण जी बाहर निकाले उन्होंने, जिन्होंने सबसे पहले 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। कितने सारे नाम हैं जिन्होंने कंधे से कंधे मिला के आम आदमी पार्टी को बना के खड़ा किया, वो तमाम लोग पार्टी से बाहर हैं। तमाम वो लोग जो चापलूस हैं, वो सत्ता में हैं और सरकार की सत्ता की मलैया खा रहे हैं, चाहे वो शराब पी के मुख्यमंत्री बन जाए या कुछ भी बन जाए। तो इस घटना में आपको क्या लगता है कि पब्लिसिटी कौन कर रहा है? दोनों मिलके कर रहे हैं बराबर की, वो एक दूसरे को हाथ, दोनों को। ऐसा आप और बीजेपी जो है दोनों मिलकर आ तो सही, आ जा। कितने दिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो बता रहे हैं ना, ये ड्रामा या नाटक है, नाटक कर रहे हैं। असल में कांग्रेस खामोश क्यों बैठी हुई है? मैं यही सवाल इनसे करना चाहता था। कांग्रेस के प्रवक्ता बनते हैं तो कांग्रेस चुप क्यों है? वो क्यों नहीं अपनी राय सलाह देती, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? तो मैं तो इसलिए कहना चाहता था, व्यक्ति चला गया है तो जो मैं काउंटर करता, पर ये जो कुछ हो रहा है, केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस की बी टीम है, तो हर एक को पता, शुरू से पता है। समर्थन भी लेके दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई थी कुछ टाइम के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी हैं, वो कई रूप उसके अपने रंग दिखाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो कभी भी जो उनके मन में आए, अब वो पंजाब में उनकी सरकार आ चुकी है, जो कहते हैं पंजाब में ये फ्री वो फ्री, जो दिल्ली का हाल है वो पंजाब का भी हाल है। जी आप कह रहे हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो इनका काम। अब वो रंग बदलते हैं उनका, वो जो कहते हैं ना कि हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया, कोई लंदन नहीं है। मैं आपको कोई प्रूफ दिखाऊंगा ना तो शायद आप। मैं तो सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी, क्या केजरीवाल जी पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ये क्या लगता है? नेचुरल है, मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पर? आम आदमी का मुख्यमंत्री, आम आदमी की टीम है वो तो। अब अपना उन्होंने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जो घर से उठाना शुरू कर दिया है।